हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज के वीडियो में हम बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर बिजनेस लॉ के अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का 8 चैप्टर डिसोनर नोटिंग और प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ये 15 मार्क्स के लिए तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर 5 मार्क्स आप इसको कर सकते हो। 5 मार्क्स में आपको डिसोनर पूछ सकता है, नोटिंग पूछ सकता है, प्रोटेस्ट कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम डिसोनर का मीनिंग देखते हैं। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब डिसोनर हो जाता है जहाँ पे उसकी पेमेंट नहीं हुई एक ड्यू डेट पे बाय द पेयर। तो इसका मतलब क्या होता है? ऑन ड्यू डेट व्हेन द पे प्रेजेंट द इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोक्योरिंग पेमेंट बट द पेयर रिफ्यूजेस टू पे, तो इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंडर, एक्ट के अंडर, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तब डिसऑनर होता है जब उस फॉर नॉन पेमेंट, या फिर जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज को हमने डिसऑनर कर दिया बट उस केस में वो एक्सेप्ट ना हुआ हो, मतलब नॉन एक्सेप्टेंस के केस में। तो डिसऑनर कब पॉसिबल है? जब पेमेंट ही नहीं हुई। तो उसके अंदर तो हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। बट जहाँ पे नॉन एक्सेप्टेंस है वो सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज को ही लेता है। आगे भी यही है, डिसोनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 91। तो इसके अंदर इट इज़ ओनली बाय बिल ऑफ एक्सचेंज विच कुड बी डिसोनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस। इन्होंने बोला कि सेक्शन 91 के अंडर डिसोनर कब हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज और नॉन एक्सेप्टेंस, उसकी कुछ वेज हैं। सबसे पहला है जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज को हमने प्रेजेंट किया एक्सेप्टेंस पे और हमारे ड्रॉई या फिर जो हमारे ड्रॉइज है उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया उसके एक्सेप्टेंस में। सेकंड है अगर हमारे पास बहुत सारे ड्रॉइज हैं और उनमें से किसी ने भी हमारा एक्सेप्ट ही नहीं किया बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट होता है जब हमारा ड्रॉई ने एक्सेप्ट नहीं किया विद इन 48 आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल टू हिम, तो उस केस में जो बिल है उसको डिसोनर ही किया जाता है। फोर्थ होता है प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, तो उसको एक्सक्यूज़ कर दिया तो बिल वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता है। फिफ्थ केस में ड्रॉई इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए, तो उस केस में बिल हमारा डिसोनर ही ट्रीट होता है। इसमें 5 ही बहुत है, 6 अगर आपने करना है तो आप कर सकते हो। डिसोनर बाय नॉन पेमेंट सेक्शन 92 के अंडर, तो एक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक, उसको हम डिसोनर तब मानते हैं जब हमारी नॉन पेमेंट हो जाती है बाय द मेकर जो नोट बना रहा है, या फिर एक्सेप्टर बिल का, या फिर ड्रॉई एक चेक का। ये वैसे इन्होंने प्रॉमिसरी नोट के अंडर डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट के अंदर नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन डाली है। वही है, अगर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई 15 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो। तो 15 मार्क्स के आंसर में कई बच्चे बोलते हैं कि इतना कंटेंट ही नहीं है। कंटेंट आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप कुछ भी क्वेश्चन आ गए, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट पूछ लिया उन्होंने, बाई चांस अगर 15 में आ गए, वैसे तो 5 मार्क्स में चांसेस होते हैं इनके, बट कभी आ जाए तो उसके अंदर डेफिनेशन लिख दो, काइंड्स लिख दो, फीचर्स लिख दो, और बहुत कुछ पहले भी हम 7 चैप्टर कर चुके हैं। ये सबका सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। 15 मार्क्स में अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट आंसर भी लिख देते हो तो भी आपको कुछ मार्क्स तो मिलते ही हैं। बट कभी भी एग्ज़ाम में कुछ भी छोड़ के मत आओ। 15 मार्क्स का अगर आपने कुछ भी लिखा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड, अगर क्वेश्चन है और आपने लिखा भी कुछ भी उसके रिलेटेड है, तो भी आपको 5 मार्क्स तो कहीं ना कहीं से दे देते हैं। मार्क्स टीचर के लिए देना तब मुश्किल होता है जब आपने पेपर में अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तो ऑल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब डिस्चार्ज हो सकते हैं सेक्शन 92 के अंडर? सबसे पहले मेच्योरिटी डेट पे, जो कि हमारी ड्यू डेट होती है, या फिर जब उसको प्रेजेंट किया गया है बाय पेयर टू पे फॉर पेमेंट। तो पेयर जो हमारा पे है वो प्रेजेंट करता है प्रॉमिसरी नोट टू मेकर फॉर पेमेंट, या फिर हमारा ड्रॉर प्रेजेंट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज टू ड्रॉय फॉर पेमेंट। जबकि जो भी कस्टमर होता है वो कभी भी चेक प्रेजेंट कर सकता है बैंक में पेमेंट के लिए। तो प्रेजेंटमेंट जब हमारी हो गई इंस्ट्रूमेंट की, तो उस केस में
पेयर को पे करना पड़ेगा। तो मेकर पे करेगा पेई को, ड्रॉई पे करेगा ड्रॉर को, बैंक पे करेगा कस्टमर को। बट अगर पेयर रिफ्यूज़ कर दे पे करने को ऑन द ड्यू डेट, तो उस केस में जो हमारा मेकर है प्रॉमिसरी नोट का, वो रिफ्यूज़ कर देता है कि वो पे करेगा पे को ड्यू डेट पे। सारा काम इसमें ड्यू डेट पर ही चल रहा है। तो ड्रॉय बिल ऑफ एक्सचेंज से रिफ्यूज़ कर देगा, और जो हमारे कस्टमर होगा उससे उसको रिफ्यूज़ल मिल जाएगा बैंक से। नेक्स्ट है नोटिस ऑफ डिसोनर मस्ट, सेक्शन 93 के अंडर। इस केस में जब हमारा डिसऑनर हो जाता है नॉन एक्सेप्टेंस से या फिर डिसऑनर से बाय नॉन पेमेंट, तो उसके अंदर जो हमारा नोटिस होता है, इट शुड बी गिवन बाय होल्डर टू एनी प्रायर पार्टी जहाँ पे ही वांट्स टू होल्ड इंडिविजुअली, या फिर वो लायबल है कि वो होल्ड कर पाए उसे जॉइंटली। तो इफेक्ट जो भी है हमारे फेलियर का, उसको नोटिस होएगा इन सीरीज फॉर द होल्डर। तो वो स्यू नहीं करेगा, वो किसी भी पार्टी को स्यू नहीं कर सकता जिसको वो नोटिस में आया है और हैज़ बीन गिवन, जो जिसने भी रिसीव नहीं किया बाय द अदर पार्टी। वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप इसे देख सकते हो। नोटिस ऑफ डिसओनर बाय होम, ईदर बाय द होल्डर या फिर एक पार्टी जिसको हमने इंस्ट्रूमेंट दिया है और जो लाइबल है उसको होल्ड करने के। नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ नोटिस ऑफ डिसओनर, सेक्शन 94 के अंडर। इस केस में या तो वो एक एजेंट होगा, या एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, या फिर एक ऑफिशियल असाइनी होगा। नोटिस हमारा ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट उसको हमेशा पोस्ट के थ्रू ही भेजा जाना चाहिए। टाइम लिमिट दिया हुआ है फॉर सर्विंग नोटिस। एक रीजनेबल टाइम के लिए क्या क्या नेसेसरी है, नेचर हमारे इंस्ट्रूमेंट का, यूजुअल कॉज डीलिंग में जो रिक्वायर्ड है एग्रीमेंट का, या फिर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, एग्रीमेंट नहीं है इंस्ट्रूमेंट, या फिर पब्लिक हॉलीडेज तो उनको एक्सक्लूड कर दो। तो नोटिस टू एजेंट अंडर सेक्शन 96 और प्लेस ऑफ नोटिस, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये 15 में या 5 मार्क्स में भी आए, बट ये सब हेडिंग्स होते हैं जो आप 15 या 5 के अंडर लिख सकते हो। वैसे आप इन्हें बस एक रीडिंग दे सकते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कब हमारा एक नोटिस डिसओनर का अननेसेसरी हो जाता है? सबसे पहले जब वो डिस्पेंस हो गया बाय पार्टी जो इंटाइटल्ड है टू नोटिस। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी पार्टी है जो इंटाइटल्ड है उस नोटिस के, वो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली वेव कर रही है उसे। या फिर एक ड्रॉर जिसने काउंटर कर दिया जो भी पेमेंट था उसका, तो कोई भी नोटिस नहीं होगा जो भी हमारे चेंजेस है उसको बाय द ड्रॉर। थर्ड होता है जब एक पार्टी चार्ज करती है और वो सफ़र नहीं कर पाती जो भी उसका डैमेज है। और फोर्थ होता है जब हमने बहुत अच्छे से सर्च कर लिया सब, तो उस केस में जो पार्टी है हमारी इंटाइटल्ड हो जाती है टू द नोटिस, जो जो कि फाउंड नहीं होता। फिफ्थ होता है सम जस्टिफिकेबल रीज़न बिकॉज ऑफ विच द पार्टी इज़ बाउंड, या फिर इट इज़ नॉट एबल टू डू द सेम। सिक्स होता है कोई भी नोटिस रिक्वायर्ड ही नहीं है चार्ज करने के लिए हमारे ड्रॉर्स को, एक्सेप्टर को, या फिर हमारे ड्रॉर को। सेवेंथ इसमें दिया कोई नोटिस ऑफ डिसओनर नहीं है नेसेसरी एक प्रॉमिसरी नोट के केस में जो नेगोशिएबल ही नहीं है। एट्थ है जब एक पार्टी इंटाइटल्ड होती है किसी नोटिस के लिए, जब उसको सब फैक्ट्स पता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज इट प्रोमाइजेज ऑफ अनकंडीशनल पेमेंट। नेक्स्ट है डिसओनर ऑफ अ बिल इन विच ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। ये भी इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप इनको एक रीडिंग देख सकते हो। नेक्स्ट होता है हमारा डिसओनर ऑफ चेक कैन अमाउंट टू ऑफेंस, सेक्शन 138 टू 147। ये एक हार्डशिप हो जाती है फॉर अ पर्सन कि अगर उसने चेक उसके फेवर में डिसओनर नहीं उसके फेवर में नहीं इशू हो रहा, तो वो डिसओनर हो जाएगा, जिसके कारण इनसफिशिएंसी हो जाएगी फंड की उसके अकाउंट में, जो कि हमारा ड्रॉर होगा। तो उसके लिए चेक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए कुछ पेनल्टी भी है, इम्प्रिजनमेंट है 2 ईयर्स का, फाइन है ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, या फिर उसको बोथ दोनों भी उस पर लग सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ प्रोविज़न सेटिस्फाई करनी इम्पॉर्टेंट है।
इसके साथ हमारा डिसोनर फिनिश हो गया। अब हमारा शुरू होगा नोटिंग। तो नोटिंग ऑफ डिसोनर इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 99 के अंडर जब एक प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज डिसोनर हो जाता है बाय नॉन एक्सेप्टेंस या फिर नॉन पेमेंट के थ्रू, तो उस केस में होल्डर डिसोनर माना जाता है। तो उसको नोट किया जाता है एक नोटरी पब्लिक में, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर या फिर एक पेपर जो उसके साथ अटैच्ड होता है। तो उस केस में हमारा नोटिंग कंसिस्ट होता है इन रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसोनर बाय नोटरी पब्लिक। तो इसमें नोटरी पब्लिक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो सच नोट मस्ट बी मेड विद रीजनेबल टाइम आफ्टर डिसोनर। तो अदर वर्ड्स में नोटिंग इज रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स ऑफ डिसोनर या फिर नोटिंग रजिस्टर। तो सच नोटिंग इज डन बाय नोटरी पब्लिक ऑफिसर। तो सच ऑफिसर जनरली रिलाइव्स नोटिंग चार्जेस। जो चार्जेस होते हैं वो लीगल चार्जेस होते हैं नोटिंग के, जो भी हमारा फैक्ट है डिसोनर का बाय ऑफिसर। नोटिंग सर्व एज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट इन द आइज ऑफ लॉ। नोटिंग के अंदर क्या क्या होना ज़रूरी है? फैक्ट ऑफ डिसोनर, डेट ऑफ डिसोनर, रीजंस असाइंड फॉर डिसोनर, किस टाइम में वो हुआ है, अगर इंस्ट्रूमेंट एक्सप्रेस्ड नहीं है, वो एक्सप्रेसली डिसऑनर नहीं है, तो नोटिंग स्पेसिफाई करे कि वो क्या चीज़ से डिसऑनर हुआ है। नोटिंग नोटरी चार्जेस हमने ऊपर भी देखा। नोटिंग कंपलसरी नहीं है एक एक्शन को आगे लाने में प्रायर पार्टीज के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेस्ट। ये 5 मार्क्स के लिए है, चैप्टर 15 के लिए नहीं आएगा। अगर 5 में आया भी तो इंडिविजुअल क्वेश्चन ही आएगा। प्रोटेस्ट व्हेन बिफोर मेच्योरिटी ऑफ अ बिल एक्सेप्टर हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। तो उसके जो भी क्रेडिट होते हैं हैज़ बीन पब्लिकली इम्पीच्ड। तो उस केस में होल्डर एक नोटरी पब्लिक के थ्रू जाता है, डिमांड करता है बेटर सिक्योरिटी जो उसको प्रोवाइड हो एक रीज़नेबल टाइम में, जबकि एक्सेप्टर के पास जो भी होता है उसका क्रेडिट वो सब ख़त्म हो चुका होता है। उस केस में उसको सर्टिफाई होता है विद रीज़नेबल टाइम आफ्टर दैट। सिंपल वर्ड्स में हम प्रोटेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। ये एक फॉर्मल सर्टिफिकेट है जो इशूड किया जाता है बाय नोटरी पब्लिक, सर्टिफाइंग कि जो हमारा डिसोनर है बिल का या फिर नोट का। तो रूल्स रिगार्डिंग इट, सबसे पहला अंडर सेक्शन 104 फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रोटेस्टेड फॉर डिसोनर। नेक्स्ट होता है नोटिंग और प्रोटेस्ट इनलैंड बिल्स या फिर नोट्स का कंपलसरी नहीं है। अंडर सेक्शन 109 अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया डिसोनर के लिए फॉर इट्स प्रोटेस्ट, तो उस केस में डिसोनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। अंडर सेक्शन 113 पेमेंट से पहले डिसोनर होना असेंशियल है बाय बिल ऑफ एक्सचेंज, ताकि हम उसको आगे नोट कर पाए फॉर प्रोटेस्टेड या फिर हमारी नॉन पेमेंट के लिए। अंडर सेक्शन 102 जब एक प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्ड है बाय लॉ टू बी प्रोटेस्टेड। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 5 या फिर 6 7 कर लोगे बहुत है। और लास्ट देख सकते हैं प्रोटेस्ट फॉर बेटर सिक्योरिटी। कंटेंट्स ऑफ प्रोटेस्ट अंडर सेक्शन 101 एक प्रोटेस्ट कंटेन करता है या तो इंस्ट्रूमेंट खुद का या फिर एक लिटरल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड ऑफ एवरीथिंग रिटन या फिर प्रिंटेड अपॉन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट होता है नेम ऑफ पर्सन जिस पर या फिर जिसके अगेंस्ट हमने इंस्ट्रूमेंट प्रोटेस्ट किया। नेक्स्ट होता है जब एक नोट या फिर बिल डिसोनर हुआ एट द प्लेस ऑफ टाइम, प्लेस एंड टाइम ऑफ डिसोनर, और जहाँ पे उसको बेटर सिक्योरिटी हुई फॉर रिफ्यूज़ल, तो प्लेस ऑफ टाइम हमारा रिफ्यूज़ल का। लास्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ नोटरी पॉलिसी मेकिंग द प्रोटेस्ट। तो इसमें इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं, 5 मार्क्स का चैप्टर है, आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। आई होप आप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे लॉ और थ्योरी सब्जेक्ट्स, लॉ हो गया और जैसे हमारे कॉरपोरेट अकाउंट्स हैं, फाइनल अकाउंट्स हैं, उनकी जो डेफिनेशंस होती हैं वो हमें रटनी ही पड़ती हैं, क्योंकि उनको समझना अगर आप एक टाइम के लिए समझ लोगे, डेफिनेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती है कुछ कुछ बच्चे
अकाउंट्स के पेपर में सिर्फ थ्योरी याद करते हैं, तो उनके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है सिर्फ डेफिनेशंस को याद करना। फीचर्स, एडवांटेजेस वो सब आप कर लोगे, बट डेफिनेशंस बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे ही लॉ में अगर किसी के काइंड्स हैं, किसी के फीचर्स हैं, टाइप्स हैं, वो आप कर सकते हो। बट अब ये प्रोटेस्ट हो गए, कोई प्रोसीजर्स हैं, तो आपको वो तो पूरे लाइन टू लाइन ही याद करने पड़ेंगे। उनमें समझाने वाला भी कुछ ज़्यादा नहीं होता। बाकी जितना होता है मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं बेस्ट आपको समझा पाऊँ। तो प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।